हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं बहुत ही प्यारा और सुंदर ठाकुर जी के लिए आपके लिए पोशाक लेकर के आई हूँ जो बनाना बताऊँगी। तो ये हमारा सिल्क में कपड़ा है। इसको मैंने पेस्टिंग वाली एक बुकरम आती है, उस पर जो चिकना साइड रहता है उसको अंदर के साइड में रखा है और जो रुखड़ा साइड है इसको मैंने बाहर में रखा है, रख करके और सीधा साइड हमारा बाहर है। इसको रख करके मैंने इस पर प्रेस लगा लिया है। तो ये देखिए, प्रेस लगाने के बाद चिपक जाता है, आप देख सकते हैं। अगर इसमें हमारी किनारी बनी हुई है, अगर आपकी किनारी नहीं है तो थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। करने के बाद में इस पर आप प्रेस लगाएंगे। चिकना साइड अंदर रहेगा और ये जो सीधा साइड है हमारा बाहर रहेगा। तो ये कपड़ा आपका अच्छे से इस पर चिपक जाएगा। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने कितनी रखी है। 3 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है ये 26.25 इंच इसकी लंबाई है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस कपड़े को इधर से मैं पहले 3 इंच नापूंगी एक साइड से। ये देखिए 3 इंच मैंने इसको नाप लिया है। इस साइड से मैंने मार्क लगा लिया है और यहीं पर इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड कर दिया। अब ये देखिए, चाहे आप यहाँ से ले चाहे यहाँ से ले, कहीं से ले, इधर से दिखेगा नहीं, इसीलिए मैं आपको यहाँ से स्टार्टिंग में दिखा रही हूँ। ये जो हमारा लाइन शुरू है 2 का, 1 2 3, ये 3 डंडी जो देख रहे हैं इसी को मैं बस नापूंगी। ये जो मैंने फोल्ड किया है साइड, इधर के साइड से मैं आपको नाप करके यहाँ पर दिखाती हूँ। 1 2 3, यहाँ पर मैंने इसको मार्क लगा दिया और यहाँ पर इस तरह से मैंने मार्क लगाया है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको मैं इस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब मैं इसको कट करके यहाँ से हटा दूँगी। ये जो एक्स्ट्रा पीस है हमारा ये निकल जाएगा। तो ये इस तरह की एक पट्टी आपको मिलेगी। अब जो नेक्स्ट वाली पट्टी कट करनी है हमें, तो उसको मैं इस तरह से कट करूँगी। इसको देखिए, इसको यहाँ पर इस तरह से हम रख देंगे। रखने के बाद चाहे आप इस पर मार्क लगा लें। ये देखिए, अब इसके नेक्स्ट वाली जो पट्टी कट करनी है, इसको इस तरह से इस पर रखने के बाद में हम इसको कट करेंगे। ये देखिए, हमारा ये मार्क दिख रहा है। इस तरह से हम पूरे पट्टी को कट कर लेते हैं। करने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से सारी पट्टियों को मैंने कट कर लिया है। हमारी सारी पट्टियाँ इक्वल है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारी पट्टियाँ कट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, इस पट्टी को लूँगी और लेने के बाद में इस पर मैंने कलर कॉम्बिनेशन देखते हुए ये येलो कलर में लेस लिया है। इसको यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर रख करके मैं इसको लगाऊंगी। ये देखिए, ये जो हमारा जितना किनारी दिख रहा है, ये किनारी हमारा इस तरह से कवर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, इतना भाग मैंने आधा लेस को कपड़े के ऊपर मैंने लगा दिया है। तो इसको इस तरह से रख करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ आपको। अब जो हमारी दूसरी पट्टी है इसको भी मैं लूँगी और लेने के बाद में ठीक इसके साथ में ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। सारी पट्टियों को हम इसी तरह से जोड़ते जाएंगे। नीचे से इक्वल हम देखते जाएंगे। देखने के बाद इस पर लेस लगाते जाएंगे।
तो चलिए इसी तरह हम इसको पूरा लगा लेते हैं। लगाने के बाद मैं फिर दिखाती हूँ आपको कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। अब इसमें मैं काउंट कर लेती हूँ कि टोटल हमारी कितनी पट्टियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हमारी इसमें 12 पट्टी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इधर के साइड से लूँगी और लेने के बाद में इस तरह से इसको तिरछा सिलाई लगाऊँगी। फिर ये दोनों पट्टियों को लेंगे और इसको मैं इस तरह से इक्वल सिलाई लगाऊंगी। फिर ये नेक्स्ट पट्टी को लेंगे और इसको उसी तरह से इसको हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से सारे कलियों को हम इसको, ये देखिए, इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इस पर मैंने इसको लगा करके कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी और सुंदर इस तरह से ये हमारी घेर बन के कंप्लीट है। इसमें हमारी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 की 12 कली हमारी लग करके इस पर कंप्लीट है। अब मैं क्या करूँगी, और इसका घेरा भी देखिए इक्वल आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी कि इस तरह का गोल्डन लेस है, इसको लूँगी और लेने के बाद में अगर इस तरह से लगाती हूँ तो ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा आएगा। थोड़ा सा इसको अंदर में थोड़ा सा ज़्यादा मैं दबा करके इसको लगाऊंगी। इस तरह से करने के बाद मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर दूंगी ताकि थोड़ी सी हमारी किनारी इसकी पतली हो जाए। तो चलिए सिल के इसको दिखाती हूँ। इसको इस तरह से यहाँ पे मैं रखूँगी और रखने के बाद में इसके ऊपर इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। अब इसके बाद इसको इस तरह से मैं फोल्ड कर दूंगी। ज़्यादा चौड़ा इसका किनारे नहीं होगा। ये इस तरह से। तो चलिए इसको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा किनारी लॉक हो गया है। इसी तरह से दूसरे साइड की किनारी को लॉक करके फिर दिखाती हूँ। इस तरह से इसकी किनारी को लॉक करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये हमारा हल्का सा बड़ा छोटा हो रहा है, हल्का सा। ये देखिए, तो ये जब कमर की सिलाई हम लगाएंगे तो उसमें हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी में का मैंने कपड़ा लिया है, इसको मैंने डबल कर दिया है। डबल करने के बाद में इसको हम उल्टा करेंगे और उल्टा के साइड से देखिए इसको यहाँ पे कमर पे लगाऊंगी। तो थोड़ा सा मैं इसको पहले हल्का सा फोल्ड कर लेती हूँ। इस तरह से फोल्ड करने के बाद में इसको यहाँ से मैं लगाऊंगी। इस तरह से सिलाई लगाऊंगी।
इस तरह से इसके किनारे को सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। करने के बाद में इसमें मैं गोल्डन डोरी डालूँगी इस तरह से, और डालने के बाद मैं इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाऊंगी, ये इस तरह से। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ। जब सिलाई लगाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी डोरी पर सिलाई नहीं लगे, नहीं तो हमारी डोरी नहीं सरकेगी। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। लास्ट वाले किनारे को हम अच्छे से लॉक कर लेंगे, नहीं तो ये हमारे किनारे की सिलाई है खुल जाती है। अब एक्स्ट्रा डोरी बांधने के लिए हम रख लेंगे, और जो फालतू होगा कमर से उसको काट के निकाल देंगे। इस तरह से देखिए कमर की सिलाई करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। जब इस तरह का कमर सिलाई करते हैं तो जितने भी साइज़ के बनाते हैं उसे 2 नंबर आगे और पीछे के गोपाल जी को हम पहना सकते हैं। अगर देखिए इसको हम टाइट करते हैं तो इसकी घेरे में कोई अंतर नहीं होता है, जो कमर है वो हमारी छोटी हो जाती है। इसे छोटे साइज़ के गोपाल जी को भी हम डाल सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए हमारे घेरे में कोई भी अंतर नहीं होगा। ये देखिए, ये चारों तरफ का जो सर्कल है इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा, और कमर छोटे साइज़ में ये आ जाएगा। और अगर इसको मैं बड़ा करती हूँ तो ये देखिए 2 नंबर के गोपाल जी अगर बड़े होंगे तो उनमें भी आ जाएगा, और ये देखिए घेरा हमारा एकदम इक्वल होगा। तो ये इस तरह से हमारा नीचे का घेरा बन करके कंप्लीट है। अब चलिए मैं आपको चोली बनाना बताऊंगी। आपको चोली बनाने के लिए मैंने इसी में का फैब्रिक कट किया हुआ है। इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी रखी है मैंने। 14 इंच इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई जो है 4 इंच है। अब मैं क्या करूँगी, इसको तो ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा इसमें शाइनिंग कम है, इधर के साइड में शाइनिंग हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये जो उल्टा साइड है इसको थोड़ा सा इधर से फोल्ड करूँगी। थोड़ा सा मैं पहले ये दोनों को फोल्ड कर लूँगी, इसीलिए इसकी लंबाई मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है। फिर इधर से फोल्ड करूँगी, फिर इधर से फोल्ड करूँगी। करने के बाद इस पर इस तरह से मैं सिलाई लगाऊँगी। ये इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ मैं पहले आपको। इस तरह से इसको सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। और मैं क्या करूँगी कि इसको इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद मैं इसको यहाँ से मैं कट लगा दूँगी, और इसको थोड़ा सा मैं तिरछा यहाँ तक सिलूँगी। इसके बाद थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। करने के बाद मैं इसमें गोल्डन डोरी डाल दूँगी बांधने के लिए, और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ये हमारी प्रॉपर चोली कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए हमारी सिंपल सोवर सी चोली बन करके गोपाल जी की कंप्लीट है। ये देखिए, ये 5 से 6 नंबर के गोपाल जी के लिए मैंने ड्रेस बनाया है। ये हमारी चोली है, और साथ में ये हमारा घेरा बन करके कंप्लीट है। अब इस पर चाहेंगे तो छोटा सा जो नग होता है या कोई भी आप बूटीक वगैरह भी साइड साइड में आप इस पर लगा सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की ड्रेस। और वीडियो अगर आपको ड्रेस पसंद आए, अच्छी लगे,
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।